फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है इंग्लिश की। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। कल आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे कैसा रहा आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। साथ ही आप लोगों से एक बात और शेयर करनी है कि आज से आप लोगों की एक असाइनमेंट की वर्कशीट और आएगी। मतलब 2 वर्कशीट जो आपकी आती हैं डेली, वो तो आपके डेली बेसिस पे आती ही रहेंगी। साथ में आपकी एक वर्कशीट और आएगी। वर्कशीट नहीं बल्कि वो असाइनमेंट बेस्ड वर्कशीट होगी, लाइक यूनिट टेस्ट। ओके, तो वो भी मैं आप लोगों की अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और क्लास की प्लेलिस्ट में ही आपकी अपलोड की जाएगी। और साथ में आप लोग भी प्लेलिस्ट का ही इस्तेमाल किया करें ताकि आपको सारी वीडियोस आसानी से मिल जाए। क्योंकि कोई ऐसी वीडियो नहीं होती है जो मैं ना बनाऊं या लेट बनाऊं, है ना। एक दिन पहले आपको सारी वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि आपको आसानी से मिल जाए। चलिए आज पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोगों की इंग्लिश की वर्कशीट आई है 3 क्वेश्चन, इसको ही कंटिन्यू किया गया है। सबसे पहले पूछा गया है चैप्टर्स नेम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे चैप्टर का क्या नाम है, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इसको लिखा किसने है, ये लिखा गया है लुई टॉर्टोइस ने। अब आपको इसके कैरेक्टर्स बताने हैं। तो कैरेक्टर क्या क्या हैं जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहले किंग है ना। किंग के बाद नॉर्मल पीपल हैं, जैसे आप पीपल लिख लीजिए भाई, आवाम है बहुत सारी। इसके बाद जो आपके हैरमिट हैं वो है HERMIT, हैरमिट, है ना। इसके बाद आपके मैजिशियन हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब आपको लिखा है कंप्लीट द समरी ऑफ द क्लाउड ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट गिवन इन द क्लाउड। यानी कि आपको नीचे क्लाउड में हिंट दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हर तरफ। आपको इनकी मदद लेकर स्टोरी को पूरा करना है, स्टोरी की जो समरी है उसको पूरा करना है। चलिए तो करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा है वंस देयर वॉज अ किंग। किसी ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था। हु बिलीव दैट ही वुड नॉट फेल इफ़ ही न्यू दैट वॉट वॉज। ठीक है, उसे पता था कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर उसको कुछ चीज़ों के बारे में मालूम हो जाए। जैसे कि फर्स्ट ये था ही न्यू वॉट वॉज द, तो क्या आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब क्या लिखा है, आप लिखेंगे इसका आंसर, आप लिखेंगे राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। यानी अगर उसे पता चल जाए कि इफ़ ही न्यू व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर काम को करने का सही समय क्या है, तो वो कभी फेल नहीं होगा। हु वर द, फिर उसके बाद उसने कहा उसे ये भी पता चल जाए हु वर कौन सा, मतलब राइट पीपल, कौन सा वो सही इंसान है, वर द राइट पीपल टू बी विद। यानी कि उसके साथ जो इंसान है, कौन सा इंसान है जो उसके साथ सही है। उसके बाद नेक्स्ट आपका लिखा है व्हाट वाज द, तो क्या आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। वो कौन से ज़रूरी काम है जो उसे करना चाहिए। ही प्रोक्लाइम, यानी उसने आवाज़ लगा दी, उसने पूरे में डंका पिटवा दिया कि दैट वुड बी अ गिव ग्रेट रिवॉर्ड। यानी वो एक ग्रेट रिवॉर्ड देगा जो आपको इस आंसर, मतलब इसके आंसर्स देगा। टू द पर्सन हु कैन आंसर हिस्ट्री 3 क्वेश्चंस। यानी कि जो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा बादशाह उसको इनाम देगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा मैनी पीपल कम, बहुत सारे लोग आए, एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर, तो क्या आ जाएगा डिफरेंट। यानी कि सब ने अपने अपने अलग अलग आंसर दिए। द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, यानी बादशाह जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। ही वॉन्ट टू वॉइस हर्मिट, वो एक वाइस हर्मिट के पास जाना चाहता था सीक आंसर, आंसर्स को जानने के लिए। द हर्मिट वॉज, जब वो वहाँ पहुँचा तो हर्मिट क्या कर रहा था, डिजिंग कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था। द ग्राउंड वैन द किंग रीच देयर, यानी जब बादशाह वहाँ पहुँचा तो हर्मिट जो है डिजिंग कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द हर्मिट ग्रीट द किंग। हर्मिट ने बादशाह से ग्रीटिंग की, यानी कि हेलो, हाय हेलो करा, एंड कंटिन्यू ग्रीटिंग। और उसके बाद वो अपने गड्ढा खोदने में दोबारा से मसरूफ़ हो गया, दोबारा से गड्ढा खोदने लग गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, द किंग रिप्लाइड हिज क्वेश्चन, रिपीट हिज क्वेश्चन। किंग ने दोबारा से अपने क्वेश्चन को रिपीट किया, बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर, हर्मिट ने आंसर नहीं दिया। द किंग हेल्प्स हिम द हर्मिट इन डिगिंग। अब यानी कि किंग ने क्या काम करा, गड्ढा खोदने में उस हर्मिट की मदद की। देन दे से स्ट्रेंजर, उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी को आते हुए देखा। हु वॉज बैडली वॉरिड, और वो बहुत बुरी तरह से घायल था। रनिंग टूवर्ड, उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, है ना। रनिंग टूवर्ड दैम, उनकी तरफ दौड़ता हुआ भागता हुआ आ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम, किंग ने उसे देखा, उसको नर्स किया, एंड बैंडेड, उसको पट्टी की, मरहम पट्टी की, है ना, यानी उसे फर्स्ट एड दिया। लेटर द मैन टोल्ड दैट वॉज द किंग्स एनिमी, यानी कि बाद में जब वो आदमी ठीक हो गया, क्योंकि वो वहाँ के गिर के बेहोश हो गया था, जब उसे होश आया तो उसने किंग को बताया कि भाई वो आपका दुश्मन था, एंड वांटेड टू किल हिम, और वो बादशाह को मारने आया था।
एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि लेकिन बादशाह ने उसकी ज़िंदगी को बचाया। ही वॉन्ट टू बिकम अ सर्वेंट, इसीलिए वो चाहता है कि वो ज़िंदगी भर उनकी ग़ुलामी करे, उनका नौकर बन के रहे। उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए लास्ट आपका जो है वो ये दिया है इन्होंने, द किंग रिपीट द क्वेश्चंस टू द, फिर उसने क्या करा, अपने क्वेश्चंस को रिपीट करा हेरमिट के सामने। बिफोर लिविंग, हेरमिट को छोड़ने से पहले उसने वो क्वेश्चंस रिपीट करे टू दिस। उसके बाद क्या हुआ, द हेरमिट सेड, हेरमिट ने कहा, दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर्स थ्रू हिज डिड्स, यानी कि वास्तव में अगर देखा जाए तो आपने अपने जो आंसर्स हैं वो प्राप्त कर लिए हैं, आपको आंसर्स मिल गए हैं। ही सैड, उसने कहा, दैट देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ, यानी कि सिर्फ एक वही समय है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अभी। अगर आपने अभी कुछ नहीं करा तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद लिखा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन वुम इज़ करेंटली विद, यानी कि वो इंसान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इस वक्त आपके साथ मौजूद है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू डूइंग गुड टू दैट पर्सन, यानी कि वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबके लिए अच्छा करें। ओके, यानी आप हर इंसान के लिए अच्छा काम करें, वही आपके लिए सबसे अच्छा काम है इस वक्त, वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। तो इस तरह से हेरमिट ने किंग को सारे जवाब दे दिए थे और किंग को अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए थे, जिसके बाद वो सेटिस्फाइड भी हो गया था और वो वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मैं आप लोगों के आंसर्स देखूंगी, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको देखूंगी, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगी। चलिए, तो अच्छी वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।